हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। और हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं इसकी 3 क्लास ले चुका, जिसमें मैं आपको काफ़ी 2 क्लास में मैंने आपको बेसिक कराया है, एक क्लास में क्वेश्चन कराए हैं। तो बेसिक में भी मैंने आपको 5 से 6 तरीके बताए हैं, कोई भी आप क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हो। आज हम अपने नेक्स्ट सवाल वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देखना, काफ़ी अच्छे और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये मैंने एक अलग टाइप लिया है जिसमें आपकी रेट जो है 6 माही, तिमाही इस प्रकार दी गई है। उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे वो आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल मैंने आपके पास लिख रखा है, ये रहा। मूलधन आपका 20,000 रुपये है, रेट आपकी 20% है, टाइम आपका 1 वर्ष 6 महीना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। यदि दर जो है आपकी रेट है वो 6 माही कैलकुलेट की जाएगी। 6 माही का मतलब हर 6 महीने में ब्याज कैलकुलेट करना आपकी बार। यानी रेट असल में होती है पर एनम, यानी 20% पर ईयर, लेकिन इसने बोल दिया आपकी बार हर 6 महीने में कैलकुलेट करना। तो इस तरीके को समझने के लिए सबसे पहले हमें 2 चीज़ में चेंज करनी पड़ेगी। एक तो जो हमें दर दी रहेगी वो हमें 6 माही करनी पड़ेगी, और टाइम भी हमें 6 महीने के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, देखो ये दर जो है आपकी, सबसे पहले इसको पढ़ो। रेट क्या है आपकी? 20% पर ईयर है। 20% पर ईयर है, इसका मतलब क्या है वास्तव में कि जो दर है हमारी, यानी मैं कह सकूँ जो 20% है हमारे 12 महीने का मान है। 20% कितने महीने का मान है? 12 महीने का, यानी पर ईयर का मान है, 1 साल का मान है। लेकिन हमें तो 6 माही कैलकुलेट करनी है, यानी 6 महीने के लिए दर का पता लगाना। इसमें हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कि आपका 10% आ गया। अब आपकी रेट कितनी हो जाएगी? 20% ना होगा, कितनी बढ़ेगी आपकी रेट? 10%। रेट जो होगी आपकी वो 10% होगी हर 6 महीने की है। रेट क्या होगी? 10% होगी। इसलिए आप दर का अद्धा करो और समय का 2 गुना करें। वो कैसे करें वो देखिए। टाइम आपका 1 वर्ष 6 महीना है, 1 वर्ष 6 महीना, 1 वर्ष 6 महीना आपका टाइम है। यानी वो कह रहा हर 6 महीने में कैलकुलेट करना। यानी 1 वर्ष में आप कितनी बार कैलकुलेट करोगे? 2 बार करोगे भाई, पहले 6 महीने में, अगले 6 महीने में। 1 साल में 2 बार कैलकुलेट करोगे, प्लस ये 1 बार और कैलकुलेट होगा अगला 6 महीने में। तो मैं कह सकूं आपको जो टाइम है वो कितनी बार कैलकुलेट करना, कितनी बार ब्याज लेना है? 3 बार, 3 बार कैलकुलेट करना है आपको। कितनी बार कैलकुलेट करना है? 3 बार। यानी मैं कह सकूं टाइम आपका 3 वर्ष होगा, या 3 साइकिल होगी आपका, 3 साइकिल होगी, 3 बार आपको कैलकुलेट करना। अब आप पहुंच गए, दर आपकी 10% होगी, टाइम जो आपको कैलकुलेट करना हो 3 बार करना, यानी 3 साल के लिए करना। तो अब इस सवाल को करो, वही ट्री मेथड से कर लो, या फिर आप रेशियो मेथड से कर लो, या किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, या फॉर्मूला पुट करके आप इसे कर सकते हो। मैं आपको ट्री मेथड से बता रहा। मूलधन आपका 20,000 रुपये है, यहाँ पर आप मूलधन लिख लो, ये आपका मूलधन होगा। आप दर से भी कर सकते हो, लेकिन जब आपको डायरेक्ट गिवन मूलधन होगा और पॉइंट में वैल्यू ना जाती होगी तो उसी बेस पर करेंगे सवाल को। चलिए, मूलधन आपका कितना है? 20,000 रुपये है, और हमें 3 साल के लिए कैलकुलेट करना। तो आप यहाँ पे 3 साल में करा दो, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है जी। दर आपकी कितनी होगी? पहले 6 महीने की, यानी पहले साइकिल में कितनी दर होगी? 10% की दर होगी। अगले में भी 10% की दर होगी, दूसरे साइकिल में, और तीसरे साइकिल में भी आपकी 10% की दर है। सही है, 10% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो अगर मैं 2,000 का 10% निकालूँ तो कितना हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से? अगर मैं 2,000 का 10% निकालूँ तो जी आपका 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, और एक 200, 20,000 का, तो 2,000 यहाँ पे मिलेगा 10% के हिसाब से। 2,000 का ब्याज पहली साल मिल जाएगा, 2,000 का ब्याज यहाँ पे मिल जाएगा, और 2,000 का ब्याज यहाँ पे मिल जाएगा।
बताओ सवाल से इन तक समझ में आया है नहीं है, कोई दिक्कत? लेकिन दूसरी साल इसमें भी 10% मिलना हमें। हाँ जी, मिलना नहीं मिलना, इसका 10% कितना होगा? 200। अब तीसरी साल चलेंगे, इसका भी 10% मिलेगा, 200 रुपये ब्याज के यहाँ पे मिलेंगे। इसका भी 10% मिलेगा, 200 रुपये ब्याज के यहाँ मिलेंगे। और इसका भी 10% मिलेगा, क्योंकि तीसरी साल को सब ब्याज पे ब्याज मिलेगा। इसका 10% कितना होगा? 20। सही है जी। देखिए, आपको कुल मिलाकर ब्याज कितना मिल गया वास्तव में, आपसे पूछ जाए सीआई, अगर वो डिफरेंस पूछता तो ये होता, और सीआई सब मिला के सीआई है, तो 2 और 2 4 और 2 6, तो सीआई बराबर हो गया आपका 1 वर्ष 6 महीने का 6000, तो आपके इस लाइन में मिल गया, 2 2 4 6 600 आपको इस लाइन में मिल गया, और 20 आपको ये मिल गया। आप इन सबको जोड़ सकते हो, 0 2 6 6, 6620 रुपये। तो आपका सीआई कितना हो जाएगा? 6620 रुपये, आपका आंसर हो जाएगा 6620 रुपये। बताओ ये सवाल समझ में आया है नहीं आया? एक बार और समझा रहा मैं आपको, इसको समझने की कोशिश करें। मूलधन बराबर 20,000 रुपये, रेट बराबर 20%, टाइम 1 वर्ष 6 महीने है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, दर आपकी 6 माही कैलकुलेट की जाए, यानी हर 6 महीने में कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता 20% तो पर ईयर होती है, ये हमें 1 साल की दर दी गई है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने की दर है, लेकिन हमें तो 6 महीने की चाहे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कट कर 2 आ गया, 2 से कट कर 10 आ गया। 10% की दर आपको इसमें यूज पे लेनी है। टाइम 1 वर्ष 6 महीना है, 1 वर्ष में आप हर 6 महीने में कैलकुलेट कर रहे, यानी 2 साइकिल तो यहाँ, 1 साइकिल भी अगले 6 महीने का, यानी आपको 3 बार कैलकुलेट करना, 3 बार कैलकुलेट करना। तो आप इस तरीके से जा सकते हो, 20,000, 10% का 200, 2,000, 2,000, सही है जी। फिर अगले पर यहाँ पे इस साल इस पिछले वाले पे ब्याज ले, तो 200 रुपये ब्याज के यहाँ, 200 रुपये इसके, 200 रुपये इसके, 20 रुपये इसके, कुल मिलाकर आपका 6620 रुपये आंसर हो गया। बताओ ये सवाल समझ में आया नहीं? आप दोबारा देख सकते हो। रेशियो मेथड भी आप इसमें लगा सकते हो, डायरेक्ट मैं रेशियो मेथड भी बता रहा आपको। देखो 3 साल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 3-3-1। 3 साल का रेशियो क्या होता है आपका? 3-3-1। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पर 20,000, इसका 10% निकालो, 2,000 हो गया। फिर इसका 10% निकालो, 200 हो गया। फिर इसका 10% निकालो, 20 हो गया। हो गया जी। आपका रेशियो क्या होता है 3 साल का? कैलकुलेट उसका चक्रवृद्धि ब्याज का जो 3 साल का रेशियो मैंने आपको बताया था, वो पहली वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है जी, 3 और 3 और 1, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 6,000, और यहाँ कह सकता हूँ 600, और यहाँ कह सकता हूँ 20, सॉरी 20। तो आपका ये 6620 रुपये सीआई हो जाएगा। बताओ ये सवाल रेशियो मेथड से आसान है, इसमें थोड़ा कम दिक्कत आती है बच्ची को। चलिए अगला सवाल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे इसमें हर टाइप से वाकिफ करा दूंगा, और मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल में उसमें कराऊंगा जो बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं। सही है जी। चलिए अगला सवाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मूलधन आपका 8,000 रुपये है। आज की क्लास का सवाल नंबर 2। मूलधन आपका कितना है? 8,000 रुपये है। मूलधन बराबर 8,000 रुपये है। ठीक है जी। रेट आपकी 20% है। रेट आपकी 20% पर एनम है, पर ईयर। टाइम आपका 1 वर्ष है। टाइम आपका 1 वर्ष है। सीआई बराबर ज्ञात करना है। सीआई बराबर ज्ञात करना है आपको।
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज की दर, यदि दर आपकी तिमाही लगाई जाए, यानी अब की बार जो दर है वो हर 3 महीने में कैलकुलेट करनी, त्रिमासिक, ठीक है जी, तिमाही है, त्रिमासिक है, आप ऐसा समझ सकते हैं। सबसे पहले रेट देखो आप, रेट आपकी 20% है। हाँ जी, जो 20% रेट है ये पूरे 12 महीने की है, लेकिन हमें तो 3 महीने की दर चार, 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, तो 4 आ जाएगा। अब की बार दर आपकी 5% कैलकुलेट होगी, कितनी होगी, 5% कैलकुलेट होगी। और टाइम आपका, ये समझाने की बात है, हम रटवा नहीं रहे। अगर दर आपकी 6 माही है तो दर को आधा करेंगे, समय को दुगुना करेंगे और इसमें चौथाई करेंगे। ये रटवाने वाली बात नहीं है, समझाने वाली बात है, मैं समझा रहा आप कैसे कर सकते हो। टाइम आपका 1 वर्ष है, 1 वर्ष में 3-3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, 1 वर्ष में 3-3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, तो आप कह सकते हो पहले 3 महीने का एक स्लॉट, अगले 3 महीने का एक स्लॉट, फिर अगले 3 महीने का एक स्लॉट, अगले 3 महीने का एक स्लॉट, यानी ये 3 महीने का साइकिल यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, ये 3 महीने का यहाँ से यहाँ तक, ये 3 महीने का यहाँ से यहाँ तक। तो मैं ऐसा करके कह सकता हूँ आपको कि 3-3 महीने के आपके एक साल में 4 स्लॉट बनेंगे, 1 2 3 4, 3-3 महीने के आपके एक साल में कितने स्लॉट बढ़ेंगे, कितने साइकिल बढ़ेंगे, 4 साइकिल बढ़ेंगे। यानी आपको दर जो है अब की बार 4 बार कैलकुलेट करनी है, मतलब 4 साल की क्या कैलकुलेट करनी है। देखो मैं आपको रेशियो समझा चुका हूँ, 2 1, ये तो 2 साल का होता है, 3 3 1 3 साल का होता है, 4 6 4 1 आपका कितनी साल का होता है, 4 साल का होता है, 4 साल का, 4 6 4 1 रेशियो 4 साल का होता है। तो मैं आपको इसे रेशियो से करके दिखा रहा, ठीक है। 8,000 रुपये का मूलधन है, पहली साल 5% का ब्याज लगेगा, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, आप निकाल लो, 8 पंजे 40, 400 रुपये हो जाएगा। अगली साल फिर 5% का लगेगा, पहली साल, दूसरी साल फिर 5% का लगेगा। इसका 5% आप निकाल सकते हो, कितना होगा, 5 चौक 20, फिर आप 5% निकाल लो, तीसरी साल की दिया, 5 चौक 20 1 होगा, फिर आप इसका 5% निकाल लो, तो ये होगा 0.05, ये होगा। आपको 4 साल का रेशियो पता, 4 6 4 1, 4 6 4 1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आप लिखिए 4 चौक 16, 1600 रुपये, 6 दूनी 12, 120 रुपये, 4 एकम 4, 4 रुपये, और यहाँ पर 0.05 रुपये। इन सबको आप जोड़ दो, 1600, 120, 4 और 0.05, ठीक है जी। यहाँ तो आप जोड़ सकते हो इनको, 4 2 7 1.05, यानी 1724.05, 1724.05 ये आपका CI होगा एक साल का, 8,000 रुपये का। बताओ ये समझ में आया नहीं है। प्री मेथड से भी आपको समझा रहा है एक बार में, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा। उसमें 4 साल में थोड़ी दिक्कत आती है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, रेशियो मेथड से जाना। ये आपका 8,000 रुपये मूलधन है। आपको 4 साल के लिए कैलकुलेट करना, क्योंकि 4 साइकिल बढ़ेंगे, 3-3 महीने के एक साल में कितने साइकिल बढ़ेंगे, 4 साइकिल बढ़ेंगे, ठीक है। 1 2
3 और ये 4। सही है जी। इसका पहली बार 5% कितना होगा, 8×5 = 40, 400 रुपये का ब्याज यहाँ मिलेगा, 400 रुपये का ब्याज यहाँ मिलेगा, और 400 रुपये का ब्याज यहाँ मिलेगा, और 400 रुपये का ब्याज यहाँ मिलेगा। अब देखो इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है बच्चों, जिसे एक मतलब जो एक्सपर्ट नहीं है, मतलब जिसने 1-2 बार पहले कर नहीं रखा है मेथड, उसे समस्या आएगी। इसका यहाँ पे मिलेगा 5% ही मिलेगा, 20 रुपये। अगली साल को फिर इस 400 का 20 रुपये, इस 400 का 20 रुपये, और इस 20 का। कोई दिक्कत जी। इस साल इस 400 का ले लो पहले 20 रुपये, इस 400 का ले लो 20 रुपये, इस 400 का ले लो 20 रुपये, इस 20 का ले लो 1, इस 20 का ले लो 1, इस 20 का ले लो 1। लेकिन इसका भी तो मिलेगा, इसका भी मिलेगा 0.05, 5%। एक का 5% 0.05। आप इन सबको जोड़ोगे, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 400 लिख रहा था, उसमें मैंने मल्टीप्लाई करी थी 4 की, 4 6 4 एक इशू था ना हमारा। फिर 20 था, ये 20 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 20 में मल्टीप्लाई करी थी मैंने कितने की, 6 की। 4 6 4, 1 2 3 4, एक कितने था आपका, 4 बार था, 4 6 4, और 0.05 कितने बार था, 1 बार था। 4 6 4 1। ये ऐसे आप क्लीन मेथड से जा सकते हो, रेशियो मेथड से जा सकते हो। कल को हम इसमें और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसे देखो और बच्चों तक शेयर करते रहें। सही है जी।